भारत में अग्निपथ आग की लपेट में। भारतीय फौज में भर्तियों के नए निज़ाम के खिलाफ चौथे रोज़ भी पुरतशद्दुद मुजाहरे। रियासत बिहार में मुश्तइल अफराद ने गाड़ियों को आग लगा दी। 15 अजला में इंटरनेट सर्विस मअतल। बिहार, तेलंगाना, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कई ट्रेनों को आग लगा दी गई। 100 से ज़ायद बस स्टेशन पर पथराव। पुरतशद्दुद मुजाहरों में एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। तमिलनाडु में भी लोग सड़कों पर निकल आए। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। अग्निपथ भर्तियों के निज़ाम में नौजवानों को फ़ौज में 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। तवील मुद्दत के लिए सिर्फ 1/4 भर्ती की जाएगी। बांग्लादेश में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। 25 अफराद हलाक। 40 लाख अफराद सैलाबी पानी में घिर गए। सिलहट रीजन के तमाम इलाके बिजली से महरूम। इमदाद के लिए फ़ौज तलब। बांग्लादेश के शिमाल मशरक़ी इलाकों में एक हफ्ते से शदीद बारिशें जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से तेज़ बारिश और जालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश से पिंडी की लालाजार नशेबी आबादी में बरसाती पानी जमा हो गया। 4 गाड़ियां डूब गईं। रिहायशियों को मुश्किलात। करक में बारिश और जालाबारी। स्वात में तेज़ बारिश। गुजरात और गिरदोनवाह में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। स्कर्दू शहर और गिरदोनवाह में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। कराची से जाने वाली परवाज़ लैंड ना कर सकी। 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। कोटली आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से घरों और दुकानों में बारिश का पानी दाखिल। इंतज़ामिया के खिलाफ अहले इलाका का पिंडी बाईपास पर एहतजाज। जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और जालाबारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पहाड़ी बरसाती नालों में तुग़यानी सोनारी पुल बह जाने से कोलू, कोयटा, डेरा बुगटी शाहराह बंद। मरी शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश और जालाबारी के बाद मौसम सर्द। बाबूसर टॉप नागा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी। अस्तोर में गुज़श्ता रात से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कराची में प्री मानसून सीज़न शुरू। सुबह सवेरे कई इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की कराची में 3 रोज़ के दौरान वक्फे से हल्की बारिश या बूंदाबांदी की पेशगोई। मौत मशकूक हो और जुर्म का भी खदशा हो तो इंसाफ के निज़ाम को हरकत में आना चाहिए। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कि आमिर लियाकत की मौत की वजह पता न चलना सवाल पैदा करता है कि मौत तबई हुई है या नहीं। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पोस्टमार्टम नागुज़ीर है ताकि शुकूक व शुबहात ख़त्म हो सकें। अदालत का सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। पुलिस को इंतजामात करने की हिदायत। दौरान समात सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आमिर लियाकत के बुरसा पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते। बुरसा कहते हैं उन्हें किसी पर शक भी नहीं है। पसंद की शादी के लिए कराची से बाहर जाने वाली लड़की दुआ ज़हरा के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले में खामी है। अदालत ने दुआ के बयान और मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर फैसला सुनाया। मेडिकल टेस्ट में दुआ की उम्र 17 बरस बताई गई, जबकि नादरा और तालीमी असनाद के रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 14 बरस है। सिंध हाई कोर्ट दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी का फैसला करने का इख्तियार दे चुकी है। सिंध के बाद पंजाब में भी बिजली बचत प्लान के तहत पीर से बाजार और मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला। ताजर तंजीमों और चेंबर्स से मुशावरत मुकम्मल। पहले मरहले में ये पाबंदी 2 माह के लिए लगाई जाएगी। लाहौर में रेस्टोरेंट्स भी जल्द बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सिंध में इंतज़ामिया गुज़श्ता रोज़ तमाम कारोबार रात 9 बजे बंद करने के अहकामात पर मुकम्मल अमल न हो सका। कराची के कई इलाकों में बाजार रात 12 बजे तक खुले रहे। खिलाफ वर्जी पर क्लिफ्टन में 4 रेस्टोरेंट सील। महकमा दाखिला के मुताबिक शादी हॉल रात 10:30 बजे बंद करना होंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स रात 11 बजे बंद करने। बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स के स्विच भी रात 9 बजे ऑफ करने का हुक्म। बेकरी, दूध की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे।
मुल्क में एक हफ्ते के दौरान 36 चीज़ों की कीमतें बढ़ी। जिंदा मुर्गी की कीमत में 33 रुपये फ़ी किलो इजाफा। घी 26 रुपये 12 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। चने की दाल 10 रुपये और मसूर की दाल 9 रुपये 39 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ी। प्याज 4 रुपये 13 पैसे फ़ी किलो सस्ता हुआ। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 26 रुपये 85 पैसे कम हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 32 रुपये 25 पैसे सस्ता हो गया। मुल्क में महंगाई की शरह 27.82% रही। इतने परेशान हैं, हम दवाई लेने के हमारे पास पैसे नहीं है, मजदूरी हमको मिल नहीं रही है, मजदूर आदमी किससे हम गुजारा अपने घर को करेंगे। गरीब के लिए कोई सोच नहीं रहा है। महंगाई और चीनी के ऊपर ख्याल ही नहीं है। दिहाड़ी क्या नाम है जो 1000-1200 रुपए के अंदर भी पूरा नहीं हो रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि ना बच्चे पढ़ा सकने, ना उन्होंने अखराजात चुक सकने। क्या पकाएं, क्या खाएं, सब्जी, दाल, गोश्त, हर चीज़ महंगी हो गई। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि कम तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल हो गया। हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतें कम करने के लिए इक़दाम का मुतालबा। इतने सारे आम वाले खड़े हो, कहीं एक भी कोई नजर नहीं आ रहा। घाघ क्या वजह है? महंगा दौर है ना, क्या वजह क्या? जितने भी ठेले वाले हैं या फ्रूट वाले हैं, कम से कम किसी के पास कोई घाघ नहीं है। आम बहुत, ठेले बहुत, खरीदार कोई नहीं। ठेलों वाले खरीदारों के मुंतज़िर, फलों के बादशाह के तलबगार बहुत, खरीदार कोई नहीं। लोग कहते हैं पिछले साल से कीमतें डबल हो गई। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि फैटफ से निकलने में सबसे अहम किरदार हमारे इदारों ने किया। कल फैटफ से अच्छी खबर आई तो खान साहब और हवारी निकल आए कि उनकी कोशिश से कामयाबी हुई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कराची में पानी के गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का पहला और आखिरी मरहला शुरू हो गया। अब पाकिस्तान के ज़िम्मे मज़ीद कोई काम नहीं। ये कहना कि बहुत कुछ हो गया, इससे गुरेज करना चाहिए। अभी तो ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। मामले पर जश्न मनाना क़ब्ल अज़ वक्त है। फैटफ इजलास से वापसी पर वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैटफ विजिट हमारे इन तमाम दावों का तकनीकी जायज़ा लेगा जो हमने किए हैं और जिन्हें तस्लीम किया गया है। रियासत ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, उनको भी क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं जिनको क्रेडिट चाहिए। पाकिस्तान की तैयारी गुज़श्ता कई बरसों पर मुहित है। ग्रे लिस्ट से निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा आलमी बरादरी में बाइज़्ज़त मकाम का हुसूल होगा। पाकिस्तान हकदार है कि दोस्त ममालिक हमारी मदद करें। पाकिस्तान ने हमेशा फैटफ के गैर सियासी रहने की बात की, लेकिन एक मुल्क है जो हमेशा इसे सियासी करने की कोशिश करता है। आइंदा साल भारत की रिपोर्ट भी फैटफ में जानी है। TTP से मुज़ाकरात का FATF मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। अक्टूबर में फैटफ टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ पुरुमीद। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने की काविश करने वाली सिविल मिलिट्री टीम को खिराजे तहसीन। कहा, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलना नेक शगुन है, पाकिस्तान को मजीद कामयाबियां मिलेंगी। आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने पाकिस्तान की अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वजीर आजम का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। FATF के अहदाफ की तकमील पर मुबारकबाद दी। कहा, वजारत खारजा की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वजीर खारजा ने कहा, मुल्क को हर मुश्किल से निकालने की जिद्दोजहद करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल यकीनी बनाया। कोर सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फैटफ और CFT एक्शन प्लान की तकमील पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान की वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ग्रे लिस्ट से निकलने का सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ हुकूमत के इंतजामी, कानूनी और सिफारती इकदाम को जाता है। मौजूदा हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा, हमने फैटफ पर कानून साजी की। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए PTI हुकूमत ने बहुत काम किया और नताइज दिए। शीरी मजारी ने कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नून लीग के दौरे हुकूमत में शामिल किया गया। हिना रब्बानी घर की बातों की जरूरत नहीं। FATF पर जब काम हो रहा था
उस वक्त इन लोगों ने NRO के लिए उसकी मुखालफत की। ये मोबाइल की दुकान नहीं, लाड़काना जेल में कैदियों से बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन हैं। सेंट्रल जेल लाड़काना में पुलिस की नाक के नीचे कैदी मनपसंद सहूलियात से लुत्फानंदोज होते रहे। सर्च ऑपरेशन में न सिर्फ सैकड़ों मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए बल्कि 50 से ज़्यादा कूलर्स भी बरामद हुए। जेल इंतज़ामिया का दावा है कि कैदियों से ख़तरनाक आलात भी मिले हैं। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद की सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन पर कैदियों ने हंगामा आराई शुरू कर दी। तसादुम पर काबू पाने के लिए मज़ीद पुलिस तलब करना पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा को तरबियत देने वाले इदारे में 22 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कौमी ख़जाने से 3 करोड़ 90 लाख रुपए बिला जवाज़ निकाले गए। असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए सादा रसीद पर 9 करोड़ 66 लाख रुपए निकाले गए। कौमी ख़जाने से वसूल 5 करोड़ 41 लाख रुपए मुतल्लिक़ा अमले को अदा नहीं किए गए। कौमी ख़जाने से 2 मरतबा 26 लाख रुपए निकाले जाने का रिकॉर्ड भी मिला। बिला जवाज़ TADA की मद में भी 30,90,000 निकाले गए। दादू में राइस कैनाल में पानी की किल्लत पर काश्तकारों का एहतजाज। इंडस हाईवे पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। बारिशों के बाद चश्मा बैराज पर पानी की सतह बढ़ने लगी। रवा साल में पहली बार 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर 8,000 क्यूसेक पानी का इजाफा। सक्खर बैराज पर भी 2,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। हुकाम के मुताबिक कोटरी बैराज, नारा, रोहड़ी, कीथर, राइस और दादू कैनाल में पानी की फराहमी को मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। पानी की फराहमी से काश्तकारों के मसाइल हल होंगे और फसलों को फायदा पहुंचेगा। कराची के हल्का ने 240 में ज़िमनी इंतखाब के मौके पर हंगामा आराई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 170 अफराद को छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश में ये तमाम अफराद बेगुनाह पाए गए। मजमूई तौर पर 258 अफराद हिरासत में लिए गए थे। बाकी अफराद से तफ्तीश जारी है। ज़िमनी इंतखाब का हतमी नतीजा जारी। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब। अवामी राज पार्टी के सरबराह साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती आज दुल्हा बनेंगे। दुल्हन बयाह कर लाने मुजफ्फराबाद से मुजफ्फरगढ़ से होते हुए बारात पेशावर रवाना हो गई। जमशेद दस्ती का निकाह गुज़श्ता साल जुलाई में हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को खुसूसी तस्दीक की एजेंसी मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी अफसरान की इब्तदाई तकर्रुरी, तबादले और तरक्की के लिए IB जाँच करेगी। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 20 जून को तलब। सूबाई वजीर खजाना बजट पेश करेंगे। FBR ने सुप्रीम कोर्ट डैम फंड को टैक्स छूट दी। गाड़ियों पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 100% बढ़ा दिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में FBR हुकाम की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी ने कहा छोटी गाड़ियों पर टैक्स ना लगाया जाए, चाहे वो फाइलर है या नॉन फाइलर। चेयरमैन FBR ने कहा मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना चाहते हैं, नॉन फाइलर गाड़ी खरीद सकता है तो टैक्स दे। सेनेटर सादिया अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट डैम फंड पर एतराज उठा दिया। टैक्स छूट से मुतल्लिक ब्रीफिंग के लिए इक्तिसादी उमूर डिवीजन से जवाब तलब। 4-4 घंटे गायब हो जाती है, एक घंटे आती है, 2 घंटे गायब हो जाती है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है। में 6-6 बार चली जाती है, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे। बिल बहुत आता है, बिजली नहीं है, ना पानी है। ये मुसीबत क्या है आया? बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। लोड शेडिंग 1 घंटा आती है और 1 घंटा बंद रहती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला न रुका। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से नीचे नहीं आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटों की बदतरीन लोड शेडिंग। हैदराबाद में तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों और इम्तिहान देने वाले तलबा को मुश्किलात। पंजाब के छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में घंटों बिजली गायब रहने से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। पेशीन के इलाके खानूज़ई में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर कोयटा जोब शाहराह ब्लॉक कर दी। पंजगूर में बिजली की सप्लाई 5वें रोज भी मुअत्तल। मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹7.96 फी यूनिट के इजाफे की दरखास्त। नेपरा 27 जून को समाअत करेगा।
CPPA का दावा है कि मई में फर्नेस ऑयल से 33 रुपए 67 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा हुई। मुल्क भर में कोरोना फिर बढ़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 1.77% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,906 टेस्ट किए गए। 151 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में खातून का घर में घुसकर गोली मारकर कत्ल, लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। 60 साल की खातून का शौहर अमेरिका में मुकीम है। मकतूला के 3 लेपालक बच्चों में 2 बेटे 1 बेटी है। पुलिस ने 1 लेपालक बेटे को शामिल तफ्तीश कर दिया। कराची के बिलाल कॉलोनी में मुसल्लह मुल्जिमान की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग से 2 जख्मी, मुल्जिम समेत 3 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। मुल्जिमान से असलहा, 8 मोबाइल फोन्स और छीने गए 8 पर्स बरामद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं, क्या रियासत का निज़ाम बेहिस हो गया है? बलोचों को किस तरह का पैगाम दे रहे हैं कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी कैंपस या सूबे से बाहर महफूज नहीं? यूनिवर्सिटी रावलपिंडी का 17 बरस का तालिब इल्म इस सूरत हाल का नया मुतासिरा शख्स है। अगर जंगी कैदियों के हुकूक हैं तो हमारे बच्चों के क्यों नहीं? कराची में कैद 20 भारतीय माहीगीरों की रिहाई के अहकाम जारी। जेल जराये के मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय माहीगीरों की रिहाई के अहकाम दिए। माहीगीरों को कल सुबह मरीर जेल से वाघा बॉर्डर लाहौर के लिए रवाना किया जाएगा। भारतीय माहीगीरों को जून 2018 में पाकिस्तानी समंदरी हुदूद से गिरफ्तार किया गया था। और नया एक्शन, नया एडवेंचर, नई कहानी और नई कॉमेडी। फिल्म कंग फू पैंडा की फिल्म द ड्रैगन नाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 जून को रिलीज होगी।